ये कहानी है एक भयानक जंगल की जहां पर रहती थी एक आत्मा। उस आत्मा का नाम सुनीता था। सुनीता पहले एक अच्छी लड़की थी जो अपने गांव में अकेले रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, वे बचपन में ही मर गए थे। सुनीता सुबह होते ही खेत में फरसा लेकर चली जाती और दिन भर खेत का काम करती थी। गांव वाले उसकी बहुत मदद करते थे। एक दिन सुनीता खेत से काम करके आ रही थी, तभी उसी समय एक गुज्जर नाम का डाकू मिलता है। गुज्जर डाकू उससे उसके सारे पैसे मांगने लगता है और सुनीता डर के मारे सारा अपना पैसा उसे देकर अपने घर आ जाती है और अपने माता पिता के फोटो के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। उसको रोते देख फोटो में से एक फूल सुनीता के पास आकर गिरता है। सुनीता को अब विश्वास हो जाता है कि उसके माता पिता अब उसके साथ हैं। कुछ दिन बाद सुनीता फिर से खेत की तरफ से आ रही थी कि तभी गुज्जर डाकू आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। पर इस बार सुनीता पैसे देने से मना कर देती है और गांव की तरफ जोर से चिल्लाते चिल्लाते भागती है। बचाओ बचाओ, लेकिन उसे कोई भी नहीं बचाता। सब लोग को गुज्जर डाकू से बहुत डर लगता है। गुज्जर डाकू सुनीता को तड़पा तड़पा कर मारता है और गांव के पास के जंगल में खींचते खींचते ले जाता है और फांसी से लटका देता है। सुनीता फांसी के फंदे में लटक कर मर जाती है। तभी से उसकी आत्मा तड़पने लगती है। जो भी उस जंगल से होकर गुजरता, सुनीता उसे दौड़ा दौड़ा कर मारती थी। गांव में हड़कंप मच गया था कि सुनीता की आत्मा सबको दौड़ा दौड़ा कर मारती है। सभी गांव वाले डर जाते हैं और एक पहाड़ी वाले बाबा को बुलाते हैं जो आत्माओं को पकड़कर उन्हें आजाद करता था। पहाड़ी बाबा गांव में आते हैं और गांव वालों से पूरी कहानी सुनते हैं। बाबा सुनीता की कहानी सुनकर एकदम अंदर से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। बाबा अगले दिन जंगल में अकेले जाते हैं और आत्मा से मिलते हैं और उसे मुक्त कराने की कसम खाते हैं। तब आत्मा मान जाती है। आत्मा की एक अंतिम इच्छा होती है कि वो गुज्जर डाकू को जब तक नहीं मारेगी तब तक वो मुक्त नहीं होना चाहेगी। बाबा उससे कसम खाकर कहता है कि वो डाकू गुज्जर को मारेगा और उसका बदला लेगा। तब आत्मा मान जाती है। बाबा आत्मा के शरीर को आग से जलाकर उसे गंगा में विसर्जित करते हैं और इस प्रकार गांव वाले अब अच्छे से रहने लगते हैं। अब बाबा को डाकू गुज्जर से बदला लेना था और बाबा अगले दिन अपना सारा हथियार लेकर उसके घर की तरफ चल देते हैं। उसके घर पर पहुंचते ही बाबा धुआं वाला बम फेंककर उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और सभी आदमियों को मार देते हैं। अंतिम में डाकू गुज्जर रोने लगता है बाबा के सामने और बाबा उसे मार देते हैं।